हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने अब तक जो पढ़ा उसके आगे आज हम पढ़ेंगे लेंस क्या है। आज लेंस से संबंधित हम प्रकाश के अपवर्तन को जानेंगे कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले लेंस से। तो लेंस क्या है? दो, जैसा कि परिभाषा में लिखा है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। मतलब दो पृष्ठ हों जो दोनों ही या एक या दोनों ही गोलीय हों उसे हम लेंस कहते हैं। पिछले इस वीडियो में जैसा कि गोलीय दर्पण के बारे में मैंने आपको समझाया, उसी प्रकार का उसी दर्पण का होता है गोलीय लेंस। ठीक है। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? जब किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस या द्वैत उत्तल कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। जैसे कि ये देखिए, किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है काफ़ी। तो ये उत्तल लेंस होता है हमारा। और ये किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, मतलब किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, जैसे कि ये किरणें आई और यहाँ से ये यहाँ से एक जगह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या एक बिंदु पर मिल रही हैं, जैसे इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये क्या कर रहा है? जो किरणें आ रही हैं इनको अभिसारित कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे है अगला अवतल लेंस। उत्तल हो गया, अब अवतल पर आते हैं। अवतल लेंस क्या है? किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ बीच में पतले, ठीक उसका उल्टा। मतलब उत्तल लेंस में पतले किनारों पे पतला, बीच में मोटा, और अवतल लेंस पर किसी बीच में पतला और किनारों पर मोटा। तो अवतल लेंस की क्या परिभाषा है? किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे हों तो ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। वो अपसारित करता था, ये अपसारित करता है। वो अभिसारित करता था, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए, ये लेंस है, ये किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है, किनारों पे मोटा। और जब इसमें कोई किरण आती है तो यहाँ पहुँचने के बाद ये यहाँ पर डाइवर्ट हो जाती हैं, मतलब अपसारित हो जाती हैं, क्षमा करें, अपसारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। मतलब अवतल लेंस का काम है किरणों को फैलाना, उत्तल लेंस का काम है किरणों को एक एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है। और हम पहचाने कैसे? मतलब ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। देखिए, यदि हम कोई लेंस लेते हैं, ठीक है, और किसी किताब पे रखते हैं और धीरे धीरे हम थोड़ी दूरी पर ले जाएं, उसको किताब पे रखते हुए लेंस को अक्षरों से थोड़ी दूर ले जाएं, तो यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो वो उत्तल लेंस है, और यदि अक्षरों का आकार घटता हुआ नज़र आ रहा है तो वो अवतल लेंस है। और यदि अक्षरों का आकार न बढ़ता हुआ न घटता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो समतल लेंस है। ठीक है, समतल लेंस है। समतल लेंस जो होता है वो समान होता है, मतलब एक कांच की प्लेट, जिसे हम कह सकते हैं कांच की प्लेट है वो। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, लेंस, अब ये लेंस की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष, मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को अगर दूर की चीज़ देखने में परेशानी हो रही है तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, और नज़दीक की चीज़ देखने में परेशानी हो रही है तो उत्तल लेंस का। हम लेंसों को स्पर्श करके भी ये बता सकते हैं कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। जब हम अवतल लेंस को स्पर्श करेंगे तो वो किनारों पर मोटा, बीच में पतला होगा, और उत्तल लेंस को अगर हम स्पर्श करेंगे और देखेंगे कि वो किनारों पे पतला और बीच में मोटा है, तो हम स्पर्श करके भी ये बता सकते हैं कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। मतलब लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो उसकी कंडीशंस कुछ यहाँ दे रखी हैं।
जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो नंबर वन है वस्तु अनंत पर हो लेंस, तो लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी तो लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये कंडीशंस हैं। आप लोगों को यहाँ कंडीशंस दिखाई दे रही होंगी, मैं आपको नीचे जाके समझाऊंगा, तो आप लोग कंडीशंस एक बार पढ़ लीजिए और मैं नीचे फिगर से आप लोगों को समझा देता हूँ। आप कंडीशंस पढ़नी है बस, वो आप पढ़ लीजिएगा और फिगर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फिगर से बता देता हूँ ये सारी कंडीशंस। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, ये हमारी कोई वस्तु है अनंत पर रखी हुई है ए बी। ठीक है, ये हमारी कोई वस्तु है ए बी और यहाँ से ये उत्तल लेंस दे रखा है हमारा। उत्तल लेंस पे कोई किरण है जो ओ से होकर बी डैश बिंदु पर जाती है और कोई किरण है कि वहाँ से निकलती है और फोकस F1 पर मिलने के बाद जब उत्तल लेंस पर टकराती है तो वहाँ से डाइवर्ट होकर वी डैश पर मिलती है। तो जिस जगह पर ये किरणें मिल रही हैं जाके, उत्तल लेंस का क्या काम है? किरणों को अभिसारित करना, किरणों को इकट्ठा करना। तो ये किरणें आप देख रहे हैं, सारी किरणें, ये है एक किरण, एक ये किरण है, ये अलग अलग जगह प्रकाश केंद्र ओ से टकराने के बाद सीधी निकल गई और ये F1 से टकराई और जैसे ही उत्तल लेंस पे आई तो ये अक्ष के समांतर डाइवर्ट हो गई है, अक्ष के समांतर चली गई। ये आपकी अक्ष है, अक्ष के समांतर ये चली गई और ये सभी किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? बी डैश पर। और तो अभी बी डैश पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ए डैश और बी डैश ये हमारा प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। वास्तविक तो है लेकिन उल्टा है, क्योंकि नीचे की साइड है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, वास्तविक कब होता है, उल्टा कब होता है और आभासी क्या है। तो आप लोगों को ये जानकारी नहीं है, पिछले वीडियो में जाके आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये आभासी, वास्तविक, उल्टा मतलब है क्या। अक्ष से नीचे बनता है, अक्ष से नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनना, तो ये उल्टा है। ठीक है, और आभासी है, वो क्षमा करें, वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है। और वस्तु से कैसा है? आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा, ये वस्तु यहाँ पे बड़ी है, ये छोटी है, तो वस्तु से छोटा है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर होगा। द्वितीय फोकस क्या है हमारा? F2। ये F2। प्रथम फोकस क्या है? F1। तो प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा और वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दो गुनी दूरी से अधिक दूरी पर हो। मिसप्रिंट है इसमें कुछ। जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दो गुनी दूरी से अधिक दूरी पर हो। ठीक है, यही है, दो गुनी दूरी से अधिक दूरी पर हो। देखिए, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी क्या है हमारी? F1। देखिए, ये है हमारी फोकस दूरी F1। यहाँ से इतनी दूरी प्रकाशित केंद्र से वो F1 की और इतनी ही दूरी पर और हो। तो कह रहा है कि वस्तु हमारी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर हो। तो कोई वस्तु ए बी हमारी ये है और यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं वो एक बी आर किरण निकल रही है जो उत्तल लेंस से टकराने के बाद उत्तल लेंस से होते हुए कोई फोकस है लेंस के दूसरी तरफ फोकस F2 पर मिल रही हैं जाके। तो और ये यहाँ से आके यहाँ बी से आने के बाद प्रकाश केंद्र ओ से निकलते हुए बी डैश पर मिल रही हैं, बी डैश पर मिल रही हैं, जो कि F1 वो F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में मिल रही हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो
वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। वस्तु बड़ी है, यहाँ ये छोटा होगा। ठीक है। लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। ये हमारा F2 और ये 2F2 इसके बीचों बीच में बनेगा और वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगली देखते हैं उत्तल लेंस के लिए क्या है अगली कंडीशन। जब वस्तु दोगुनी फोकस दूरी 2f पर हो। देखिए दोगुनी फोकस दूरी क्या होती है, f1 फोकस दूरी, दोगुनी फोकस दूरी जिसे हम मान लें 2f1। ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है ab, ठीक है, जिसकी किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजर रही हैं, उत्तल लेंस से होकर एक प्रकाशिक बिंदु से होकर बी डैश पर मिल रही है और एक अक्ष के समांतर जाती हुई और उत्तल लेंस से डाइवर्ट होकर बी डैश पर मिल रही है। ठीक है। तो ये लेंस के दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस, सारे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ही बन रहे हैं। देखिए लेंस के दूसरी ओर जब प्रतिबिंब बनेंगे तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और लेंस से पहले बनेगा आभासी होगा। ठीक है। लेंस के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है जो कि 2f2 पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 2f2 पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, चित्र से आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है। a डैश बी डैश, ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब a डैश बी डैश है, 2f1 पर वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पर। ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, नीचे की तरफ है तो उल्टा है। ठीक है। और वस्तु के बराबर है, लगभग इसकी वस्तु की जितनी लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जब वस्तु फोकस दूरी व दोगुनी फोकस दूरी के बीच रखा हो। देखिए जब वस्तु ए बी वस्तु है, फोकस दूरी f1 और दोगुनी फोकस दूरी 2f1। ठीक है। इसके बीचों बीच में कोई वस्तु रखी है ए बी ये। ठीक है। फोकस दूरी f1 और दोगुनी फोकस दूरी 2f1 और f1 के बीच में कोई वस्तु हमारी ए बी रखी हुई है जो जिसकी किरणें उत्तल लेंस से होकर जा रही हैं और बी डैश पर मिल रही हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर 2f2 व अनंत के बीच बनेगा। 2f2 कहाँ है, ये। ठीक है। और अनंत कहाँ है, अनंत मतलब लास्ट में, इसका कहीं अंत ही नहीं है, मतलब बिल्कुल लास्ट में जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा जाके, ये 2f2 है और 2f2 से भी आगे, मतलब 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब हमारा ए बी बनेगा जो कि वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होगा। ये वस्तु से बड़ा होगा, ये वाली जो कंडीशन है, जब वस्तु फोकस दूरी व दोगुनी फोकस दूरी के बीच रखी हो तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा व वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली कंडीशन क्या है, फिफ्थ अगली कंडीशन है जब वस्तु फोकस पर रखी हो। देखिए अब बात आई वस्तु जब फोकस पर रखी हो। देखिए जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा वो शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है। जब वस्तु कह रहा है कि जब वस्तु प्रथम फोकस हमारा कहाँ है, f1 ये है, प्रथम फोकस पे ये कोई वस्तु रखी हुई है और इसकी जब किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजर रही हैं तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, मतलब जो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। जब कह रहा है कि जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। देखिए फोकस f1, प्रकाशिक केंद्र O और इन दोनों के बीच में वस्तु हमारी कहाँ है, ए बी, ये रखी हुई है,
ए वी, ये कोई वस्तु रखी हुई हमारी F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, ठीक है। और ये देखिए, जब यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ जा रही हैं तो ये यहाँ पे डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें महसूस क्या हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ से ये किरणें इस साइड निकल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती हुई जहाँ निकल रही हैं और जहाँ मिल रही हैं जाके, वहाँ पे ही तो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर। हमारी वस्तु ये है और प्रतिबिंब हमारा यहाँ से डाइवर्ट हो कहाँ बन रहा है, ये ए बी, ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, ये। तो ये कहाँ बना है, वस्तु की ओर ही बन रहा है। जिधर वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखी है, इसी के इस ओर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही होता है आभासी। अगर लेंस के दूसरी तरफ बने तो वास्तविक, और लेंस से पहले ही वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन जाए तो आभासी। आभासी है, सीधा है, वह वस्तु से बड़ा है। देखिए, आभासी किस लिए है, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा है, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु की ओर बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी है हमारी, लेकिन प्रतिबिंब उससे कई गुना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, ये बात उत्तल लेंस के लिए थी, ये सारी बातें। अब हम अवतल लेंस में भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अवतल लेंस के लिए भी एक दो कंडीशंस हैं, उसे पढ़ते हैं। अवतल लेंस के लिए पढ़ते हैं। देखिए, अवतल लेंस के लिए क्या कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कोई वस्तु है हमारी, ए बी वस्तु है, ये अनंत पे रखी हुई है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर वस्तु की ओर। लेंस का द्वितीय फोकस कहाँ है, ये, ठीक है, F2। लेंस का द्वितीय फोकस कहाँ है, F2। और जो इसका प्रतिबिंब है F2 और जो इसका ये प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा, ठीक है। तो हमारी वस्तु ए वी कोई है ये, और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये ए बी, बहुत छोटा सा ए बी, ये प्रतिबिंब है। तो ये वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा, बस सीधा और आभासी होगा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा और सीधा और आभासी, ठीक है। ये कंडीशंस थी हमारे लेंस के लिए। आप ऊपर जाके लेंस की कंडीशंस पढ़िए और एक एक करके फिगर सहित वीडियो देखिए, तो आपकी समझ में आएगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए एक सूत्र है, जो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी प्लस v, जो ये v दे रखा है वो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और u क्या है, माइनस u वस्तु की दूरी है, और f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। यही अवतल लेंस में सेम कंडीशंस है। और आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, लेंस द्वारा आवर्धन। लेंस द्वारा आवर्धन, जिसे हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, ये है क्या, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं हम। लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं, इसे m से निरूपित करते हैं। मतलब कह रहा है कि लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, या हम यूँ कह दें कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। बात तो वही है ना। तो रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बटे वस्तु मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी पीछे बताया था v से, और लेंस से वस्तु की दूरी को u से, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ सूत्र हैं इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ हैं इसमें, मुख्य मुख्य 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। आप देख लीजिएगा, इसी हिसाब से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किताब से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए इसमें कुछ मिस हो गया है एक। जैसे मैं आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। देखिए, किसी लेंस की क्षमता जो होती है ना, वो लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक है, जो लेंस की क्षमता होती है ये फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, क्योंकि फोकस दूरी को मीटर में नापा जाता है, अधिकांशतः मीटर में नापते हैं। और ये जो लेंस की क्षमता पी, जिसे पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो इसका सूत्र होता है पी बराबर 1/f, 1/f होता है। P इज इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस की क्षमता का सूत्र। f क्या है? f है फोकस दूरी। ठीक है, f है फोकस दूरी और p है हमारा लेंस की क्षमता, और ये इसके प्रतिलोम के बराबर होता है। प्रतिलोम मतलब 1/, प्रतिलोम होता है व्युत्क्रम या प्रतिकूल, जैसे बोलते प्रतिकूल। तो P बराबर 1/f, ये होता है आपके लेंस की क्षमता का सूत्र। और लेंस की क्षमता जो होती है उसको हम, उसका मात्रक क्या है? डायोप्टर, डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है लेंस की क्षमता। इसे हम डिनोट करते हैं पी से, लेंस की क्षमता को, और इसका मापन जिसे मापते हैं हम डायोप्टर में, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। फोकस दूरी देखिए, एक लेंस की क्षमता एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, की क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू क्षमा करें, पी इज इक्वल टू बताया था, पी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदलते हैं पहले। एफ बराबर 50/100, क्यों मीटर में बदलेंगे? तो ये हमारा हो गया 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1/2 मीटर, मतलब आधा मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूले का यूज करते हैं, नीचे आते हैं। सूत्र है P इज इक्वल टू 1/f। तो P का मान हमें निकालना है 1/f, एक को एक ही लिखा रहने दिया, एक f को 1/2 हमारा निकल के आया है यहाँ से, f हमारा 1/2, तो यहाँ पे रख दिया 1/2, और इसको जब सॉल्व किया तो ये 2 ऊपर चला गया, तो P इज इक्वल टू हो गया 2 डायोप्टर। P इज इक्वल टू क्या आया? 2 डायोप्टर। ये क्या आ गया? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर। ठीक है, ऐसे लेंस की क्षमता निकालते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको हटा देते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखिए हमें इसमें दे रखा है कि एफ बराबर मतलब फोकस दूरी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और हमें बी भी दे रखा है, यू वाली वी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो v बराबर 12 सेंटीमीटर, v बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंस के सूत्र से, मैंने आपको भी पीछे बताया था, लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें f ज्ञात है, v ज्ञात है, हमें निकालना क्या है? u। क्या पूछा था? u
यू मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो देखिए वन फार्मूला का यूज किया हमने, 1 अपॉन यू निकाला तो वन, यही यू को इधर ले आए, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ हो गया। और 1 अपॉन -12 यू की वैल्यू, वी की वैल्यू है -12, और एफ की वैल्यू है 1 अपॉन -20 20। और इसे जब हम सॉल्व किया तो एलसीएम लेके माइनस का 60, तो ऐसे हो जाएगा ये 5, क्योंकि 12×5 = 60, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 20 माइनस माइनस का ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 5, माइनस का 3, तो ये हो गया -3 और प्लस का 5 2, तो ये हो गया 2/60, 2/60 इक्वल टू 1 अपॉन -30। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -30, तो यू होगा हमारा, यू निकल के आ जाएगा माइनस का, यू हमारा निकल के आ गया 30। ठीक है।